अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की व्लॉग का आगाज़ जो है मैं सुबह नाश्ते से कर रही हूँ अपने। और आजकल मेरे नाश्ते जो हैं बहुत फीके फीके से हैं सादा सादा नाश्ते, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पहले के व्लॉग देखें तो उसमें काफ़ी मेरे नाश्ता जो होता था बड़ा ही रंगीन होता था। खैर तो मैंने इरादा कर लिया था कि मैंने बस अब छोड़ देने हैं कुछ अरसे के लिए ये सारी फ़िज़ूल चीज़ें, ऑयल, मीठा और इस टाइप की सारी चीज़ें फ़िलहाल मैंने स्किप की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता अपना जो है बॉयल्ड अंडे से ही कर रही हूँ और साथ में एक स्लाइस ब्रेड का था। आज मैंने एक स्लाइस ले लिया था, वैसे ये एक्स्ट्रा ही था, बट मैं डेली अभी जो जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है तब से मैं कुछ भी नहीं लेती सिवाय ऑमलेट के या फिर चाय के साथ। तो बाद में मैं तो कोई ना कोई फ्रूट साथ में ले लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो नाश्ते में होता है इस टाइम पे सिर्फ यही नाश्ता होता है मेरा। खैर इन शॉर्ट ये कि फ़िलहाल बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हुई हैं। कोई कोई बिरयानी नहीं, कोई पिज़्ज़ा नहीं, कोई चॉकलेट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई मेरी लाइफ से। इंशाल्लाह 1 मंथ तक ये अपना डाइट प्लान मैं कंटिन्यू रखूँगी और उसके बाद प्रॉपर आप लोग के साथ सारा डिटेल शेयर करूँगी कि मैंने अपने ये पूरा जो है जर्नी कैसे स्टार्ट की और कब कब मैं क्या क्या खाती थी, और सारा डाइट प्लान आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैं ख़ुद देखूँ कि इससे मुझे कितनी हद तक फ़ायदा पहुँचता है, कितना मेरा वेट लॉस होता है। मैं तो चाह रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा 4 to 5 kgs कम हो जाए। मतलब लेकिन अब मैं स्टार्ट जब से मैंने लिया है तो मैं इंशाल्लाह लास्ट में देखूँगी 1 मंथ करके कि मुझे इससे कितना वेट लॉस हुआ है। हाँ, फ़िलहाल मैंने वेट चेक कर लिया था अपना और इंशाल्लाह 1 महीने बाद मैं चेक करूँगी। मैंने अपनी बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ मैं। खैर वॉक शॉक सब कुछ स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो गई थी, खा पी के बस लेट जाना होता था मेरा काम। तो कुछ दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं कि ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया हुआ है। मैं ख़ुद को थोड़ा एक्टिव और फ्रेश करने की कोशिश भी कर रही हूँ साथ साथ। और जनाब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि शादी आने वाली है एक बहुत करीबी। तो गांव में है वो शादी और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। 17-18 को शादी है और मे बी हम उससे थोड़े दिन पहले चले जाए और 1-2 दिन बाद आएँ उसके। तो जनाब यहाँ पे फिर मैंने सोचा पे लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है बंदे पे, तो इससे अच्छा अभी से मैं सारी जो हस्बैंड के कपड़े थे वो मैं इस्त्री कर लूँ। एक्चुअली ये जो अभी कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ 3-4 सूट थे, वो टेलर से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं सोचा था हेल्पर से प्रेस करवा लूँगी, लेकिन उन्होंने जितने कपड़े जो मेरे हस्बैंड के थे इससे पहले 2-3 सूट उन्होंने ना कहीं से जलाए हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना किया कि अब तुमने उसको कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं देने, वरना बस अच्छा नहीं होगा। तो खैर फिर मैंने क्या किया कि 2 दिन में 1 दिन में 2 सूट कर लिए, फिर 1 सूट नेक्स्ट डे कर लिया। जब जब टाइम मिला मैंने एक एक करके कर लिए सारे सूट प्रेस उनके। तो इंशाल्लाह शादी के भी कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस उस शादी की मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ आजकल। और अपनी भी हस्बैंड के तो सिर्फ कपड़े प्रेस करने थे, वो तो हो गए खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी अपने कपड़े इस्त्री करना, और उसके बाद क्या करना है बाकी सारी जो भी तैयारियाँ होंगी वो मैं जी वो भी आज ही मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने जो है ऊपर से अपना जो सूटकेस है बड़ा वाला वो लेके आना है, और उसके बाद जो है सारी मैं तैयारियाँ स्टार्ट करूँगी आज। और वो तैयारियाँ जो भी होंगी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी क्योंकि इस कुछ दिन अभी 6-7 दिन ही रह गए, इसलिए मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट डेज तक आपको कुछ ना कुछ याद आता रहता है और उसी दिनों में आप लोग
तैयारी स्टार्ट करो ना तो सारी चीज़ें बिलीव में सब कुछ रह जाता है बंदे से, कुछ भी आपको फिर याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या रखना था। तो इसलिए मैं अभी से सारी चीज़ें रख रही हूँ जो मुझे याद हैं फ़िलहाल, और आहिस्ता आहिस्ता और भी याद आती रहेंगी तो वो भी रखती जाऊँगी। और यहाँ पे जी हम आ गए थे कैश एंड कैरी। तो कैश एंड कैरी में उन्होंने काफ़ी अच्छा वो कर दिया है, और आगे अंदर भी इन्होंने फल सब्जियां वगैरह सारा कुछ उन्होंने अंदर ही अरेंज कर दिया है। अब वैसे तो बाहर होता था, खैर बाहर भी शॉप्स हैं काफ़ी सारी, वो तो अभी तक हैं, इन्होंने अपना ही अंदर ओपन कर दिया। लेकिन इनकी फ्रूट सब्ज़ी बहुत बेकार थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से आई थिंक यहाँ से कोई ले नहीं रहा था, और सारी चीज़ें ऐसे मुरझाई हुई थी और बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रही थी। तो यहाँ से जी मैंने अपने लिए कुछ सैलेड का सामान ले लिया था, और कुछ माल्टे वगैरह ले लिए थे, शक्करी माल्टे। तो बस यहाँ से फ़िलहाल इतनी चीज़ें ली थी, क्योंकि बहुत बाकी सब्ज़ी नहीं ली क्योंकि बिल्कुल फ्रेश नहीं थी, तो इसलिए बस इतना ही लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।